cause that I support. जैसे आप जानते हो, जो भी मेरा सोशल मीडिया स्टॉक करता है उनको पता है मुझे जानवर कितने अच्छे लगते हैं, एज ए नॉट ऑन माई प्लेट इन रियल लाइफ. एंड आई एम हैप्पी कि ऐसे इतने बड़े लेवल पे फेस्टिवल है फॉर पीपल हु आर कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट अ कॉज लाइक दैट. तो आई थॉट कि टुडे आई शुड वेयर समथिंग दैट ऑल्सो सिम्बलाइजेज. जैसे मैं स्कर्ट पहनी हूँ लेपर्ड प्रिंट का, लेपर्ड से नहीं बना है. तो अगर आप स्टाइलिश किसी जानवर को काट के मार के और उसको पहनना आई थिंक स्टाइलिश नहीं होता है, बिल्कुल स्टाइलिश नहीं होता. आप अपने स्किन में कंफर्टेबल रहो और अपने स्किन में आप बहुत ही खूबसूरत लगो. ऑल्सो एनिमल जो क्रुएलिटी होती है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपको लगता है कि यस, हाय, प्लीज़ कम. बहुत लेवल्स पे होता है. अगर आप खा रहे हो जानवरों को, या आप मार के बैग बना रहे हो, या आप जूते पहन रहे हो क्रोकोडाइल स्किन का या लेदर का भी. आई थिंक इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो अपने प्लैनेट को सेव कर सकता है एंड फ्यूचर जनरेशंस भी जी सकते हैं. नहीं तो आप सब मच्छी को खाएंगे, फिश में तो कोई रहेगा ही नहीं फिश में. ऑल्सो कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए? आई थिंक पर खुद के लिए रियलाइज़ करना होगा. अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको मेरे जैसे क्लीन स्किन चाहिए, और अगर आपको हैप्पी रहना है, तो किसी की जान लेके आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है. तो या आई होप मैं इंस्पायर कर पाऊँ लोगों को. एंड लोग इवन अगर एक जन सोचे कि मैं इसके जैसे, हाँ मैं भी वीगन बनूँ, मैं जानवरों को खाऊँ नहीं और पहनूँ नहीं, तो बहुत अच्छी बात है. सो इन दिनों आप बहुत मीनिंगफुल सिनेमा कर रहे हैं, तो क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर उस बारे में थोड़ा सा बताएं. केरला स्टोरी आया, फिर जी, तो एक व्हाट्सएप पे आपकी सीरीज रिलीज हुई है, वो भी बहुत जी. अप्रिशिएट. एज एन एक्टर आई थिंक मुझे हर तरह की फिल्में करनी है. तो आई वांट टू डू रियलिस्टिक फिल्म्स ऑल्सो और फिक्शनल कंटेंट भी. आई थिंक हर चीज़ करना बहुत एक्साइटिंग है. येस, केरला स्टोरी वाज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, और बस्तर मेरा नेक्स्ट वो भी एक सीरियस सब्जेक्ट पे है बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स. बट मैं कुछ फिक्शनल चीज़ें भी कर रही हूँ. तो आप लोग सपोर्ट करो, बस ऐसे करती जाऊँगी. थैंक यू. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. कहना चाहेंगे वाई बी केयर वीगन का जो इनिशिएटिव है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? I'll just say this is a great gesture by YV Care to create something like this wonderful, and I've tasted some of the stalls which are completely vegan, but I don't feel like there is anything missing. The taste is amazing, and I feel कि इन्होंने जो ये पूरा create किया है, ये इसलिए किया है कि let's be kind, and it's very important for us to understand, क्योंकि हम kind words बोलने जब खड़े होते हैं तो बहुत kind चीज़ें बोलते हैं, लेकिन gestures की बात आती है तो हार्डली हम में से कुछ 1 और 2% पीपल ही होते हैं जो उसको समझ पाते हैं और उसके हिसाब से काम कर पाते हैं. तो आई फील ये एक अवेयरनेस है फॉर ऑल दोज पीपल जो कि थोड़े क्रूअल हैं. आई से माई सेल्फ ऑल्सो, आई एम ऑल्सो. सो आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाई सीइंग एवरी वन आउट हियर. ऑलमोस्ट एवरी वन जिन्होंने भी स्टॉल लगाए वो सब वीगन्स हैं. और क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस थी टेस्ट करने के लिए कि जैसे उन्होंने चिकन, मटन एंड एवरीथिंग दे हैव क्रिएटेड, it tastes amazing. So I don't know if tomorrow I turn vegan, all because of you guys. Thank you so much for having me here, and I would like to ask you, and what all are your motives, like to turn the entire world vegan? नहीं, एक्चुअली मोटिव हमारा दुनिया को बदलना नहीं है. हमारा मोटिव ये है कि जो मासूम पशुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है वो बंद हो जाए, दुनिया अच्छा बन जाए. उस प्रोसेस में तो बुराई क्या है? करेक्ट, एब्सोल्युटली. और दुनिया अपने जो पशु पक्षी के अलावा इंसानों के साथ भी थोड़े बेहतर हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि हम अगेन आई सेड दैट हम बातें करने के लिए जब खड़े होते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत काइंड वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने साथियों के लिए खड़े होने के लिए या उनके लिए काइंड होने के लिए, तो उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े होते हैं. सो आई बिलीव दैट एवरी वन ऑफ अस शुड बी काइंड. सर ऑल्सो आपको लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है? यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट दैट, और अगर इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा सर और डिटेल में बताएं. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, सारा जी आए, और उन्होंने थोड़े समय में जो आसपास देखा, जो चखा, उससे वो समझ गए कि ये कितना अच्छा है. ट्रूली, यस. और ये नीड ऑफ द आवर है, डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर है. ये नीड ऑफ द आवर इसलिए है क्योंकि इससे सिर्फ वो मासूम पशु नहीं बचते हैं, इससे हम धरती की रक्षा करते हैं, इससे हम पर्यावरण को बचाते हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि कुछ ही सालों में 2024 में शायद 2040 में शायद समुद्र खाली हो जाएगा, मच्छियाँ बचेगी नहीं.
तो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन है। हमारा जो भी ये एनिमल एग्रीकल्चर है, यहाँ पे हम इतने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं एक ऐसे जानवर को खाता हूँ जिसने ऑलरेडी 10-50 आदमियों का खाना खाया है। बकरी को हम 1 साल बड़ा करते हैं, फिर 10 ही आदमी खाते हैं, तो उतना हमारे पास संसाधन नहीं है। धरती ये बोझ ले नहीं पाएगी। इंसान की आबादी बढ़े जा रही है और हम सबको अपने लग्जरी, अपने टेस्ट में बस खाए जाना है। सो हम अपने हाथ से धरती खा रहे हैं। सो ये हम सबकी ज़रूरत है। धरती बचेगी नहीं अपने बच्चों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच कि आप आए। एंड सॉरी अगर मैं थोड़ा पैशनेट हो जाता हूँ। No, you have to be, of course. That's how you can inspire other people. थैंक यू। सारा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी क्रुएल्टी होती है, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं और जो व्यूअर्स हैं हमारे? बस यही कहना चाहूँगी कि be kind, be nice, be positive, and I think everything is gonna turn positive automatically. Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर ओपनिंग। Thank you. थैंक यू। से हैं आप लोग सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, सभी महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। और ये वीगन फेस्टिवल जो है हमारी जिंदगी का एक पहला ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सच में मुझे अच्छा, सच्चे मन से आने में अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी मुहिम है एक्चुअली। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन हम आज तक हिंसा और अहिंसा का मतलब ही नहीं समझ पाए। जिसमें स्वार्थ छिपा हो उसको कहीं न कहीं हम एक कोई रूप दे देते हैं। मैं आपको बताऊं, हम इंसान है ना, हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर बहुत सारी चीजों में हमसे ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड हैं, क्योंकि मैंने एनिमल इंस्टिंक्टिव क्वालिटी पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर शायद मैं पिछले जन्म में जंगली तो पक्का ही होऊंगा, कहीं जंगल अंगल में ही पैदा हुआ हूँ। मैं भी नॉनवेज खाता था और बहुत सारा, क्योंकि जैसा बोलते ना कि जैसा आपको एटमॉस्फेयर मिलता है आप धीरे धीरे वैसे एटमॉस्फेयर में हो जाते हो। लेकिन धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर में आप अपना वजूद, अपना सेल्फ खोजने लगते हो तो वहां पे कुछ चीजों के उत्तर आपको अपने अंदर ही मिल जाते हैं। एक दिन 96 की बात है या शायद 95 की बात है, मैं जब 40 दिन के लिए मणिपुर इम्फाल में गया था थांगटा सीखने NSD की वर्कशॉप के माध्यम से, तो उस समय तक ये पता नहीं था कि जिसमें ज्यादा स्वाद आए वो खाने को मिले। लेकिन वहां पे एक ऐसी घटना हुई कि हमारे सामने मुर्गा काटा गया और वहां से धीरे धीरे क्वेश्चन दिमाग में आने लगे कि खाने में हर सब्जी है, ये बात अच्छी है। कोई भी सब्जी सामने आती है तो खाने में अच्छी ही लगती है, लेकिन जो चीज हम खाएं उसको कटना पड़े, ये थोड़ी सी अंदर अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई कि मेरा पेट भरने के लिए किसी को जान देनी पड़े। ऐसा मेरे पेट में क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें किसी को मारना पड़े, क्योंकि मारता तो जानवर ही जानवर को है, क्योंकि उसको पता नहीं, वो इंस्टिंक्टिव क्वालिटी पे जीता है, उसको भूख लगती है तो वो। लेकिन जहां पर दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, आज पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव, एक GPS में हम लोग, और हमारे पास में आप विश्वास कीजिए जब नॉनवेज खाता था तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती थी। और जब नॉनवेज पिछले 10-15 सालों से जब नॉनवेज नहीं छुआ तो समझे 10-1500 आइटम वेज के खा चुका हूं, फिर भी ऐसा लगता है हजारों आइटम अभी बाकी हैं जो खाने बाकी हैं। और एक बार अगर वेज का, शाकाहार का अगर लुत्फ नशा लग जाए तो उसके आगे दुनिया के सब नशे फेल हैं। एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने 3 लाइनें बोली थी भोजन के, क्योंकि प्रवचन वाली बात नहीं है, आप सबको पता है भोजन 3 तरीके का होता है। लेकिन उसमें मैं आप लोगों से ये कि आपका जैसा राशन होगा, आप विश्वास कीजिए अंदर से आपका आप नहीं चाहते हुए आपका वैसा ही भाषण होगा, क्योंकि सब
सब आपके वो हार्मोन्स, जैसा जैसा आप सब्जी खाते हो, बोलते हैं ना कि आपको ठंडा लग रहा है, गर्म चीज खा लो तो बॉडी में गर्मी आ जाती है, या आप अगर आपको बुखार आता है गोली खाते हो तो आपको जो है वो बुखार उतर जाता है। तो अगर आप कोई ब्लड भरा कोई मांस खाते हो तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि वो मांस अंदर आपके अंदर मांस है और ऊपर से आपने मांस का सेवन किया, तो विश्वास करिए कि वो कॉकटेल ही बनना है। और खाने के लिए बहुत कम चाहिए, ये बाकी तो सब फैट बढ़ता है, जितना कम खाओगे उतना लंबा जियोगे, ऐसा हमारे वेद पुराणों का रिसर्च है। जितना कम खाओगे, अब तो बोलते हैं कि जैसा राशन वैसा आपका भाषण, और जहां पे बोलते हैं कि आपने ये खाया, ये आपके मुंह से निकला, जल्दी से गुस्सा आया, ये आया वो आया, फिर वैसा ही आपका आसन होगा। तो राशन वो चुनो जिसमें भाषण अच्छा हो, राशन वो चुनो जिसमें आसन अच्छा हो। तो आसन और भाषण को ठीक रखना है तो प्लीज प्लीज अपना राशन जरूर चुनो, और जीवन में कोशिश करो कि जो खाते भी हैं ये बहुत अच्छी, कि जिस चीज को हमने पैदा ही नहीं किया उसको हमें कटवाने का क्या अधिकार है। हमने नहीं पैदा किया चींटी को, हमने नहीं पैदा किया बकरे को, हमने नहीं पैदा किया हिरन को, हमने पैदा नहीं किया मुर्गे को। तो जियो और जीने दो, कि नेचर है, नेचर सब बराबर करके चलती है। जहां डिसबैलेंस होता है वहां नेचर अपने आप, पूरी दुनिया में आपको मालूम है जलवायु, अग्नि, धरती, आकाश, ये वो हिस्से हैं जिनमें आपकी आंखें बनी हैं। आप कितना भी नेचर को धोखा दो, लेकिन नेचर हमारी नानी है और नानी कभी माफ नहीं करती है, वो नानी सूद समेत लेके जाती है। माँ जरूर आपको माफ कर देती है। मैं कला पुत्र हूं, बहुत गलतियां करता हूं, लेकिन सबकी जो लोग जीवित हैं, जिनके नाक कान आंख अंदर के पंच महाभूत अंदर विराजमान है, विश्वास कीजिए उनका हिसाब किताब नेचर देखती है। और नेचर कभी आपको ये अधिकार नहीं देती है कि अगर आपका पेट भरना है और अगर घास भी ऐसी लगे कि इसकी जान चली जाए तो वहां पे घास का भी त्याग कर दो, आगे बढ़ जाओगे, पेट आपका कहीं न कहीं भरेगा जरूर। इसलिए जियो और जी, हमारी हिंदी फिल्मों का डायलॉग बहुत पुराना है कि जियो खुल के और जीने दो खुल के। अपने पेट के लिए कभी भी हिंसा का रास्ता मत अपनाओ। मैं पूरी वीगन की टीम को, पूरे फेस्टिवल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे बैकग्राउंड में हो चाहे फोरग्राउंड में हो, या जितने भी हमारे जो पंडाल, और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये फेस्टिवल जागरूकता के लिए जहां भी देश में बढ़े, उसके लिए मैं आप लोगों का भी झंडा उठाने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच।